जी व्यूअर्स, वेलकम बैक एट हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं वहम, सुपरस्टिशंस, तोहमात पे, और हम इसके बारे में पूछ भी रहे हैं कि इन चीज़ों पे बिलीव करना जो होता है इट्स नेक्स्ट टू शिर्क की तरह हो जाता है कि इसकी वजह से ऐसा हो जाएगा और उसकी वजह से ऐसा हो जाएगा। इस शिर्क इस गुनाह, और गुनाह में आपको गुनाह मिलता है। तो अगर जितना हम इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, अच्छा सर, हमारे पूरे रिलीजन में इस तरह की कोई बात नहीं है कि जिस तरह के तोहमात और वहम पे हम बिलीव करते हैं 13 तारीख हो गई तो कुछ इस तरह कहा जाता है। और दूसरा, जिस तरह मैंने भी आपसे चांद ग्रहण की बात की थी, काली बिल्ली की बात की थी, ये तो बहुत ही मतलब कॉमन है ना, बहुत ज्यादा कॉमन है। फिर कोई घर से बाहर निकल रहा हो तो पीछे से किसी ने आवाज दे दी तो बस वो काम खत्म हो जाए, खराब हो जाएगा। ये है ऐसे कोई कोई किसी भी बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने तो जो बात करनी थी वो डॉक्टर साहब ने बता दी। हमारा ज़्यादा अरसा जो है वो हिंदुस्तान में इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर, इसमें बांग्लादेश को भी शामिल करें, श्रीलंका को भी शामिल करें, ये पूरा एक ख़ित्ता अगर हम लें तो इसमें ज़्यादातर मुसलमानों का वक्त हिंदुओं के करीब गुजरा। फिर हमारी बदनसीबी है कि बाद तो हमारे ये चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हम लोग इनको अडॉप्ट कर लिया, उन्होंने बिल्कुल हमारा कुछ नहीं उसकी अडॉप्ट वजह किया। यह कि हदीस मुबारक है कि अस्सोबतुल लित्तासिर वलौ कान लिस्सात, सोबत का असर हो जाता है चाहे वो चंद घड़ी की क्यों ना हो। तो ये तो सोबत का असर होता है। हमारे यहाँ हमारी बदनसीबी ये थी कि हमारे बाज़ उमरा सलातीन ऐसे आए कि जिन्होंने मर्ज करने की कोशिश की हिंदू और मुसलमानों को। उसका इम्पेक्ट अब हम पर पड़ रहा है कि हमारी जो नस्लें हैं वो दीन से बागी भी होती जा रही हैं और फिर ज़ईफ़ुल एतक़ाद होती जा रही हैं। वो हमने हिंदुओं से ली। आप देखें कि हिंदुओं में, मैं टॉपिक से अगर ज़रा सा हट के बात करूं तो हिंदुओं में जब बेटी की शादी करते हैं तो जहेज़ में बर्तन और ये चीज़ें ज़्यादा देती, ये हमने वहाँ से ली। फिर इसी तरीके से शादी ब्याह के मौक़ों पर हम जो रसूमात हमारे यहाँ हैं, इस्लाम में 2 रस्में, एक निकाह और एक वलीमा, और दोनों को सादगी से करने का हुक्म दिया। दोनों निकाह जो है उसको मस्जिद में करने का हुक्म हुआ कि आप मस्जिद में करें। हम घर के बाहर करते हैं या शादी हॉल में करते हैं। आप देखें अभी भी इस मॉडर्न दुनिया के अंदर बहुत मॉडर्न कौमें जो हैं जैसे ईसाई और यहूदी, ये अब भी निकाह की चर्च में करते हैं। अब हिंदुओं में सर ख़वातीन का निकाह तो घर में होता है। नहीं, निकाह से मुराद के लिए आते हैं, हाँ, पूछते हैं, वकील और जो गवाहान होते हैं वो तो घर में आके पूछेंगे। लेकिन बाकायदा मस्जिद में रखने का फ़ायदा, लॉजिक इसमें ये है कि आपकी बिरादरी के अलावा भी कुछ और लोग नमाज के लिए जो आए वो भी इस तकरीब में शरीक हो जाएंगे और उन्हें भी दुआ भी लग जाएगी। और ये मेहंदी और ये सारी चीज़ें, ये सब हमारे इसका दीन से कोई बिल्कुल भी इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। हम हज़ारों लाखों रुपए खुशियों से रिलेट कर लिया है। ये जी खुशियाँ हैं जी, हमारे दिल की खुशियाँ, हम अपना फंक्शन जो है इतना उससे करना चाह रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब हम बुराई नहीं है लेकिन नुकसान ही नुकसान है। नुकसान है पैसे का है और आप दूसरों के, आप अपने मजहब को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, आप दूसरों के लोगों पे चल रहे हैं। अब आप क्रिसमस सेलिब्रेट करना शुरू कर दें, असल जो है वो ईद बकरीद है। ईद बकरीद को सेलिब्रेट आप 2-2 दिन की छुट्टियां देते, उसमें हर सूरत 3 दिन की होनी चाहिए। बाकी छुट्टियां आप कम कर दें, बाकी छुट्टियां आप दे जा रहे हैं। असल जो आपका इवेंट है उसकी छुट्टियां आप, बाद बकरीद में 3 दिन तक कुर्बानी होती है और तीसरे दिन छुट्टी नहीं होती। अब देखिए कितने अफसोस की बात है ये तो है। अच्छा, मैं एक बात कर रहा था, ये जो वसवसे और ये सारी चीजें देखें सर, ये बात आप होल्ड करके रखेंगे क्योंकि कॉल है, चलें होल्ड पे। हाँ, ये बात तो जी हम इसको अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी अहमद बिलाल बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी अहमद साहब, आप कैसे हैं? जी ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। अहमद साहब, मुझे बताइएगा कि आप मछली के ऊपर दूध पीते हैं? नहीं जी, नहीं पीते। नहीं पीते, क्यों? वो उसकी वजह ये है कि उससे सुना है कि वो स्किन में कुछ हो जाता है खराबी। अच्छा, चले, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा सुना है आपने? हाँ, डर ना, आप अगली बार मछली खाइएगा और उसके ऊपर दूध पी के फिर मुझे फोन करके बताइएगा, ठीक है? कुछ नहीं होता। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन था एक। हाँ जी, बिल्कुल पूछे जी। वो ज़वाल के वक्त कुरान शरीफ नहीं पढ़ना चाहिए कहते हैं, इसमें क्या हकीकत है? चलें, ठीक है जी, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। सुपरस्टिशन से तो रिलेटेड नहीं है लेकिन इस बार हम जरूर बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ होल्ड किए हुए थे, वो अब मैं रिलीज जो कर बात दें। बताना चाह रहा था कि सवालात तो बेहिसाब हैं और मसाइल बहुत सारे हैं। हमने सच को और फर्जी बातों को मिला के ना एक ही जगह कर दिया। और सर, हमने सबसे बुरी बात जो मुझे लगती है वो हमने उनको लॉजिकल रीजंस दे दिए। लॉजिकल रीजन दे दिए। दूसरी बात ये देखें
एक है वहम की बीमारी, एक है डिप्रेशन की बीमारी, एक है एंजाइटी की बीमारी। वो बीमारियों के पीछे एक बायोलॉजिकल कॉजेज़ हैं, ट्रीटमेंट से लोग अच्छे हो जाते हैं, बिल्कुल एक साइंटिफिक चीज़ है। जितना अल्लाह ने इल्म दिया, हो सकता है अल्लाह और इल्म दे तो होगा, ये ज़ाहिर है इल्म तो हमको बहुत लिमिटेड है, जो भी इल्म है उससे। और एक चीज़ें हैं जो नॉर्मल हैं, जैसे एक साहब ने सवाल किया कि आप नॉर्मल को अब नॉर्मल कैसे कह सकते हैं। वहम आना, वहम नॉर्मल है, हर शख्स को वहम आता है। अगर मैं जाऊं गाड़ी में 2 दफ़ा टक्कर हो जाएगी, तीसरी दफ़ा उस रोड पे जाऊंगा तो मुझे एक वहम होगा कि दोबारा टक्कर ना हो जाए। ये एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अब ये चीज़ नॉर्मल है, लेकिन अगर वो चीज़ इतनी बढ़ जाए कि उसकी वजह से मैं घर में नहीं रह सकूं किसी भी वहम की वजह से, या काम नहीं कर सकूं, या ये है कि मेरी सारी जो सोशल लाइफ है ख़त्म हो जाए, तो यहाँ से बीमारी शुरू हो जाती है। यानी कोई चीज़ आपके काम को, अपनी लाइफ को मुतासर करने लगे एक हद से ज़्यादा, तो उसको वही चीज़ पे बीमारी में आ जाती है। तो बीमारी में और नॉर्मल में ये फ़र्क है। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर देखें सारे वहम ज़्यादातर, और डर और खौफ और ये नज़रें लग जाना या किसी का साया आ जाना, ये सारी चीज़ें आम तौर से, एक तो जैसे मौलाना साहब ने कहा कि दीनी उसके वसा हैं, लेकिन उसको जनरलाइज कर दिया, अंधेरे में ज़्यादा होती हैं। अभी एकदम यहाँ लाइट चली है ना, हम लोग 5 मिनट के लिए घबरा जाएंगे, और रोशनी होगी नहीं घबराएंगे। तो ये मसाइल अंधेरे रोशनी से ताल्लुक़ नहीं है, हमारे अंदर है फीलिंग। तीसरी बात यह है कि बहुत से मसाइल ऐसे हैं। अंधेरे से तो एक बात है ये कि बचपन से ही डराया जाता था, मत जाओ अंधेरे में, अल्लाह बाबा है, और इस तरह की चीजें बच्चों को डराया जाता है। तो डर बचपन से अंगूठी बना दी, इसको रगड़ेंगे तो जिन आ जाएगा, तो बच्चा तो डरेगा ना, और वो बड़े होके भी डरने लगेगा। ये मैंने नहीं सुना था डॉक्टर साहब, एक जमाने में था कि वो जब छोटे थे कि भाई मेरे कजिन थे, वो अंगूठी पहनते थे, वो कहते इसको रगड़ूंगा जिन आ जाएगा, मेरी बात मान लो। तो हम छोटे से डर के मान लेते थे, भाई बाकी जिन। ये अच्छी ट्रिक है। तो ये सारी चीजें है ना, फिर इंसान को देखें ना, जब आपको कोई यकीन दिला दे ना कि आपके अंदर ये कमज़ोरी है या ये चीज़ आपको फ़ायदा करेगी, तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। और अगर कोई यकीन दिला दे मैं ये काम कर लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। बहुत सारे लोग इंटरव्यू में ख़ास सूट पहन के जाते हैं। मैं बहुत सारे लोग एक ख़ास किस्म की अपनी तैयारी करके जाते हैं, लकी हम कहते हैं, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हमने पिछली दफ़ा ये काम किया, ये चीज़ पहन के की थी, इस दफ़ा यही पहनेंगे तो हम कर लेंगे। और जो कॉन्फिडेंस जो है ना, अल्लाह ताला ने ऐसा रखा है इंसान के अंदर, उसका जिस्म, उसकी कोई चीज़ इतनी मजबूत नहीं है जिससे उसके अंदर की एतमाद है। अगर एतमाद बहुत ज़्यादा इंसान में हो तो वो मुश्किल से मुश्किल काम कर देता है। अच्छा सर, आपको लगता है कि हम इन वहम पे बिलीव करके, इन चीज़ों पे अपनी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल कर लेते हैं? जो लोग खुश होते हैं, हैप्पी को लकी, अगर हम उनसे बात करें तो वो उस तरह की किसी चीज़ पे बिलीव ही नहीं करते, और जो लोग थोड़े से वल्नरेबल स्टेट में आते हैं तो वो हर इस तरह की चीज़ पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं। अपनी पास्ट लाइफ पर डिपेंड करता है ना। हाँ, तो फिर हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी जिंदगी में अगर पास में आदमी बहुत ट्रॉमेटिक लाइफ गुजरे हो, बचपन में माँ बाप मर गए हो, उस पर जुल्म किया गया हो, उसको मारा पीटा गया हो, उसको एक एक पाई के लिए वो तरसा हो, भूखा प्यासा रहा हो, तो वो फिर वो इन चीज़ों की तरफ उसका दिमाग ज़्यादा जाता है। एक अगर कोई अच्छे हेल्दी माहौल में रहा हो, अच्छे माँ बाप की उसकी तरबियत गई हो, सुकून से रहा हो, तो उसके अंदर की शख्सियत, पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप करती है। सही। ये तो फर्क पड़ जाता है। कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? जी जी, आपका प्रोग्राम आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। थैंक यू। आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, आपके मेहमान जो है ये भी बहुत अच्छे हैं। मैंने आज बहुत ट्राइयों के बाद इनका नंबर ले लिया डॉक्टर साहब। क्या बात है जी, मुबारक। और वो ना एक पेशेंट है, वो उनके पास इतना पैसा नहीं है। अच्छा। वो गरीब बहुत है, 3-4 साल कम से कम मेरे ख्याल बीमार हैं या इससे ज्यादा। वो भी नफ्सियाती भी हैं और हो सकता है कोई दूसरी बीमारियां भी हों। उनको रेफर उनकी तरफ से मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि उनकी थोड़ी बहुत जितनी हो सके अल्लाह के लिए उनकी हेल्प कर दें। अच्छा। और जी जी, इसके अलावा जो है कल्चर के हिसाब से, दीन के हिसाब से, वो तो आप समझ ही रहे हैं, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। और जो है औलाद मांगना, माल मांगना अपनी जरूरत के लिए है ये, और जो औलाद है वो सब कुछ है, पूरी दौलत वही है, बशर्ते कि उनकी तरबियत अच्छी की जाए, दुआ की जाए। सही कह रही हैं। और जो दुआ करता है, दुआ के बाद भी अल्लाह के ऊपर छोड़ता है, पहले भी अल्लाह के ऊपर छोड़ता है, लेकिन औलाद तो मांग लेते हैं, माल तो मांग लेते हैं, उनका इस्तेमाल करने का तरीका नहीं है, उनकी तरबियत करने का तरीका नहीं आता, क्योंकि फुर्सत ही नहीं होती।
अगर अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हमारा आज का एक पोल का सवाल भी है। आप अपने व्यूज में बताएं कि आप पर्सनली क्या बिलीव करती हैं। आप मछली के ऊपर दूध पीती हैं? नहीं पीती, क्यों? लेकिन वो सुना था कि कोई खास किस्म की मछली है, उसका हो जाता है, लेकिन मेरा इतना यकीन पक्का भी नहीं है। अगर पीना होगा तो पी भी लेंगे। हाँ जी, मैं कर गुजरती हूँ। चलिए जी सर, क्या जो बात काम है। करना है वो कर गुजरते हैं। वो वही यकीन, वही होता है कि जो यकीन से मतलब दुआ से करते हैं, लेकिन कुछ चीजों का फैक्ट हो जाता है। उसकी वजह होती है कि हर जिस्म में कोई ना कोई तब्दीली होती है, उस तब्दीली की वजह से कोई ना कोई रिएक्शन हो सकता है। अच्छा, मतलब कोई किसी भी चीज, जैसे विटामिन सी की मैं बात कर रही थी, उसकी बहुत जरूरत है। और वो खट्टी चीजों से ही मिलता है, मतलब दही दूध से भी मिल सकता है, दही से और लीमू से बहुत ज्यादा मकदार में। और मैंने जो पढ़ा है, सुना है शुरू से लेके आज तक, वो कट को जो है विटामिन के, मतलब मुझे सही तरह पता नहीं है कि किन किन चीजों से मिलता है, लेकिन थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है मेरे पास वो यही है कि ये अगर स्किन को ये सही रखता है, अगर नहीं बल्कि यकीनन गलत मुंह से निकलता है, तो वो ये चीजें गले के ऊपर इफेक्ट करती हैं, लेकिन उनको सही तरीके के साथ मिला के इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत फायदा देती हैं, बहुत ज्यादा फायदा देती हैं। और इसके अलावा जब खटाई की मकदार ज्यादा हो जाएगी तो वो बालों के ऊपर या किसी भी चीज को फाड़ भी देगी। अच्छा, अब मतलब जाहिर है चिकनाई कम होगी। हाँ, तो बाल रुखे हो जाएंगे। चले जी, ओके, सही कह रही हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। बड़ी अच्छी बातें की, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। असल में इन्होंने दो सवाल किए। एक तो ये है कि मैं सब ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ कि हमारा इदारा जो किमाड़ी में है ना, कारवान हयात, वहाँ हम फ्री मरीजों का नफ्सियाती इलाज करते हैं और वो सबके लिए ओपन है, यानी कोई भी आके वहाँ पे दिखा सकता है। रोज़ाना सुबह 5 दिन तक हमारी ओपीडी होती है, पूरा अस्पताल है, 100 मरीज दाखिल होते हैं और 80% मुफ्त इलाज है। वो बनाई इसीलिए। तो एक तो इनका सवाल का ये जवाब दे दे, मैंने दे दिया। दूसरी बात ये है कि देखें, हम अपने पर्सनल या 2-3 लोगों के एक्सपीरियंस को ना जनरलाइज कर देते हैं। हमारे